वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो में लाए इंडियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट वन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2016 की एग्जाम्स में पूछे गए थे, वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और भी हमने वीडियोस बनाए हैं जिसमें पार्ट्स लाए थे हम इंडियन इकोनॉमी के, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बट ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में 2016 में। तो इसके वेरियस क्वेश्चंस हैं, देखिएगा वीडियो पूरा और नोट्स बना लीजिएगा। तो कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमी जो रिवर्स पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम से पूछते हैं, तो वो बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। तो ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन इंडिया प्लांट इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन, जो इंडिया की प्लांट इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो किस पे बेस्ड है? वो है सोशलिस्ट सिस्टम पे। ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम पे। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम्स कैलकुलेटेड बाय, देखिए वेरियस इनकम्स अलग अलग तरह से कैलकुलेट होती है, बट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कैलकुलेट होती है आउटपुट मेथड से। आउटपुट मेथड मतलब किसी भी चीज़ को हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, उसका जो आउटपुट मिलता है हमें, तो उस आउटपुट को देख के जो हम इनकम निकालें, ठीक है, आउटपुट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमको आउटपुट जो मिला उसको देख के हम इनकम निकालते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए निकालते हैं। ठीक है, आउटपुट मेथड पे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर की इनकम। हु कॉइंड द टर्म, अब देखिए किसने कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो कहा था उन्होंने कहा, वो कहा था राजकृष्णा ने। ठीक है, राजकृष्णा ने। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब देखिए जीडीपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे क्या है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो माइनस करेंगे और सब्सिडी ऐड करेंगे। ठीक है, सब्सिडीज़ क्या होती है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, तो वो सब्सिडीज़ होती हैं, तो उसको ऐड कर देंगे जीडीपी में। ठीक है, तो उससे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अब देखिए पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, अब जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे ऑब्टेन होती है? नेशनल इनकम से क्या डिवाइड करेंगे जो पर कैपिटा इनकम आएगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? अब देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किस थे, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, उसमें से ऑप्शन में से करेक्ट आंसर था इरिगेशन एक्सपेंडिचर। जो इरिगेशन एक्सपेंडिचर है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसका एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के अंडर आता है ये टॉपिक, ये फील्ड। आगे देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो होती है वो डिफाइन करते हैं कैसे कैसे? तो जीडीपी होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में जितने भी फाइनल मतलब कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए थे उसको देख के जीडीपी डिफाइंड होती है इंडिया में। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वल टू क्या है? डेप्रिसिएशन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट एमपी, मतलब हर एग्जाम्स का लविंग क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन से पता नहीं सब पेपर जो बनाते हैं उनको पता नहीं कितना प्यार है कि ये क्वेश्चन ही हर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो वो है डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इस तरह भी पूछा जाता है एनएनपी। एनएनपी इज इक्वल टू, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है, वो किसके इक्वल है? वो होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, तो इसका ही रिवर्स फॉर्म इसको ही इसमें कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। तो बाकी यही क्वेश्चन ये है। तो एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जी एन पी माइनस नेट नेशनल इनकम। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? अब देखिए कुछ ऑप्शंस थे, उसमें से ऑप्शन करेक्ट है इन्वेस्टमेंट मेथड। तो इन्वेस्टमेंट मेथड आप याद रखिए कि वो मेजर उससे मेजर नहीं कर जाती है नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी जिसे कहते हैं ऑफ अ कंट्री इज, अब एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है एनएनपी, और डेप्रिसिएशन होता है जीएनपी माइनस एनएनपी। नेट नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन, तो जो नेट नेशनल इनकम है वो किस पे बेस्ड है? वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है उसका, उस पे बेस्ड है नेट नेशनल इनकम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मेजर इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री? तो जो जीडीपी रेट ग्रोथ है, जितना भी जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजर इंडिकेशन है, उससे कंट्री की इकोनॉमी इंडिकेट होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर? अब देखिए कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे कि कोल माइंस, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल मिल्स और बैंकिंग। तो जो सर्विस सेक्टर है वो है बैंकिंग। ठीक है,
कोल माइंस, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मीन्स सर्विस सेक्टर में नहीं आते हैं, सर्विस सेक्टर ओनली बैंकिंग। मैनी ऑफ अ टाइम्स अ टर्म रीड एज अ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, तो हमने जो न्यूज़पेपर में टर्म और कहीं भी हमने सुनी है जीडीपी, वो क्या है? तो जैसा कि आपको पहले भी बताया, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके इंडियन इकोनॉमी इसके रेट ऑफ ग्रोथ पे ही बेस्ड है, जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ। विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू अ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो जीएनपी है उसमें कौन सा जीएनपी जो है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? वो है टर्शरी सेक्टर। इंडियन रेलवे भी इसके अंडर आता है। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है, ठीक है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, अब सीएसओ एनएसएसओ होता है एक, एनएसएसओ वो क्या करता है, वो नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करने के जितने भी डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा, वो ये एनएसएसओ प्रिपेयर करता है, और जिसकी मदद से सीएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, ठीक है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम का सम है वो टोटल, वो नेशनल इनकम होता है। तो ये एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इंडियन ओपन इकोनॉमी, अब देखिए ओपन इकोनॉमी कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि सी कंज्यूमशन दिया है, वाई नेशनल इनकम दिया है, आई इन्वेस्टमेंट दिया है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, एक्स टोटल एक्सपोर्ट्स एंड एम टोटल इंपोर्ट्स। तो इससे क्या टर्म और इक्वेशन बनेगी? देखिए वाई नेशनल इनकम प्लस कंज्यूमशन जितना भी हुआ है इंडिया का इकोनॉमी का, आई इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट जितना भी वो प्लस करेंगे, माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना सरकार ने खर्चा करा है, ठीक है, उसका माइनस करें, प्लस एक्स माइनस एम, जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी ओपन इकोनॉमी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट मेजर है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो है पर कैपिटा रियल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंडिया के अकॉर्डिंग, तो उससे हम कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अंडर विच प्लान डी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, अब देखिए 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सारे 5 ईयर प्लान के मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना है आपको। तो देखिए जो किस में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है वो किस 5 ईयर प्लान में आया था? वो आया था थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। द सेकंड 5 ईयर प्लान मॉडल वॉज बेस्ड ऑन, देखिए दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, सेकंड 5 ईयर प्लान के। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के मॉडल किस पे बेस्ड है? वो है महालनोबिस मॉडल में, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। और फर्स्ट जो मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट मॉडल 5 ईयर प्लान का मॉडल है वो बेस्ड है हमारा हरोड एंड डॉमर मॉडल में, हरोड एंड डॉर्मर मॉडल, ठीक है। हरोड एंड डॉर्मर मॉडल जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल है, और सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल महालनोबिस मॉडल, ठीक है। विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कौन से 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को रिमूवल करने के लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया था? वो रखा गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान इज, अब देखिए पीरियड्स भी ध्यान रखने आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी करेंटली चल रहा है 13 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो जो कि है 2012 से 2017। तो अभी तक जितने भी 5 ईयर प्लान हुए हैं 13 5 ईयर प्लान हुए हैं, बीच में कुछ गैप्स भी आए थे, एनुअल बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, गैप्स आए थे, वॉर इंडिया पाक वॉर के कारण भी आया था, और इन्फ्लेमेशन रेट इन्फ्लेमेशन के कारण भी आया था 1991 में, तो उस कारण से बहुत सी चीज़ें आई। तो आपको ध्यान रखना है इन सारे प्लान्स के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स बारे में। तो ये इसका क्वेश्चन एक ना एक तो पूछ ही लिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम्स में और किसी ना किसी सेट में, ठीक है। तो जो 11th 5 ईयर प्लान है वो कौन से पीरियड में था? तो वो है 2007 से 2012, ठीक है। और 2012 से 2017 जो अभी करेंटली चल रहा है 5 ईयर प्लान, अभी ये लास्ट ईयर है उसका 2017, तो वो 5 ईयर प्लान आता है हमारा 13th 5 ईयर प्लान, ठीक है, वो 13 है। और यहाँ पूछा है 12th, तो 12th है 2007 से 2012, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 13 और 12 में कन्फ्यूजन नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान को मान लेते हैं 2012 से 17, ठीक है, बट 2012 से 17 जो है वो 13 5 ईयर प्लान है, और 12th है 2007 से 2012। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है क्योंकि प्लानिंग कमीशन इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। इससे 5 ईयर प्लान स्टार्टेड हुए थे, 1950 में ये स्टेब्लिश हुई थी, कंस्टिट्यूट हुई थी, और 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान इन द कंट्री,
अब जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो अप्रूव करती है 5 ईयर प्लान, जितने भी 5 ईयर प्लान है कंट्री में, उसको कौन अप्रूव करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनडीसी जिसे कहते हैं, एनडीसी जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो करती है, अप्रूव करती है 5 ईयर प्लान जितने भी कंट्री में। इकोनॉमिक प्लानिंग ए, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंदर में आती है? वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग आती है। अब देखिए नबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। अब नबार्ड जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान के बीच में इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो नबार्ड को पहले एआरडीसी कहा था, एआरडीसी मर्ज हुआ था नबार्ड में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस कवर हो गए, और ऐसे ही आपके दूसरा पार्ट भी लाएंगे जिससे जो 2016 में और पूछे गए थे वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस हैं, इनको नोट्स बना लीजिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में और हर ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वही क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको डीप में इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़े, अगर कुछ क्वेश्चन आप 200 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर पढ़ लें आप इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आपके वहाँ कवर हो जाएंगे, और एग्जाम में आप 3 से 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैक्सिमम तो आप 3 क्वेश्चन कर ही लेंगे मिनिमम, और होगा तो 4 क्वेश्चन तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमिक में कुछ ही टर्म्स हैं और कुछ ही आपने पहले पढ़ी हैं, कुछ आपको ध्यान रहती है कि ये चीज़ें हैं, तो आप उनको क्लियर हो जाइए। इनकम्स हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, माइक्रो एंड मिनी इकोनॉमिक्स में डिवाइडेड है, तो उसमें आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लीजिए। जनरल टर्म्स जो है इकोनॉमिक की वही पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। और 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको इतना डीप में पढ़ने की बजाय आप कुछ क्वेश्चंस आप सिलेक्टेड पढ़ लीजिए। हमने और वीडियोस बनाए हैं जिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो पार्ट्स भी देख लीजिएगा, 2 से 3 पार्ट हमने उसका भी बनाया था। और ये तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन तो हैं ही, इसके भी और पार्ट्स आ जाएंगे जितने वो क्वेश्चन थे, तो वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स। तो आप ज़रूर वो वीडियोस भी देखिए और ये वीडियोस भी देखिए, और चैनल से जुड़े रहिए। और जो चैनल से नहीं जुड़ा है, जो पहले नए हैं, न्यू हैं, हमारे चैनल में आए हैं देखने वीडियो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक नीचे आपको और भी वीडियोस की मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में, और चैनल सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है आपने हमको, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए चैनल से, हम आपके लिए ऐसी मदद करते रहेंगे, ऐसे एग्जाम्स के लिए हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एप्टीट्यूड भी लाएंगे, जनरल नॉलेज भी ला रहे हैं, तो आप देखिएगा एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का सेक्शन भी है वीडियोस में। तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस भी इस चैनल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी न्यू चैनल है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, तो आप जुड़े रहिए, हम ऐसे आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम आएगी आपको अपडेट देते रहेंगे हम, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।